नमस्कार। तो आज हम सीखने चल रहे हैं भाई अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो संख्याओं पर आधारित होते हैं। इसे एग्जाम्पल समझते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात अनुपात 2:3 है यदि इनका योगफल 250 तो संख्याएं बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है यदि उनका योगफल 250 हो तो संख्या बताइए। ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट फॉर्म में करेंगे इसको बहुत ही सरल तरीके से। जैसे लिखा है कि 2:3, ठीक है। इन दोनों का योग बोला है तो दोनों का योग कितना होगा 5, और यही योग जो है कितने बराबर है 250 के बराबर है। तो कितना हो जाएगा 5×5 = 25। तो एक का वैल्यू कितना आ गया भाई 50 आ गया। तो पूछा संख्या बताइए, संख्या यही दोनों अनुपात थी तो दो संख्याओं का अनुपात कितना होगा 2×50 बराबर कितना हो जाएगा 100। दूसरी संख्या कौन सी है 3 है, 3 कितना हो जाएगा 3×50, 3 × 15। यानी कि दोनों का योग इनके योगफल के बराबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 250 होना चाहिए। तो देखो क्या दोनों का 250 आ रहा है, बिल्कुल देखिए 250 आ रहा है, सब 250 हो जाएगा। तो दोनों के योगफल देखो जैसे द्वि हो गया, 250 दोनों के योगफल होना चाहिए था। तो दूसरी संख्या 150 थी, पहली संख्या कौन सी थी 100 थी, इससे ये पता चल गया। ठीक इसी प्रकार से और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे किन्हीं तीन संख्याओं का 2×3 ले लेते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है यदि इनका योगफल 1800 हो तो संख्या बताना है। ठीक है, बहुत सरलता से करेंगे हम लोग। अनुपात ये तीनों संख्या है यानी कि 2:3:5 है। ठीक है, अब इनका योगफल, योग बोले तो भाई 3 2 5 5 5 कितने हो जाएंगे टोटल, योगफल 10 हो गया। और यही योग का वैल्यू निकल कितना गया है 1800। तो क्या करेंगे भाई, तो एक का वैल्यू कितना होगा 0 0 कैंसिल, एक का वैल्यू आ गया 180। तो तीनों संख्याएं पूछ रहा है आपसे। तो संख्या पहली क्या है, एक कमांड जितना है, दो कमांड कितना हो जाएगा 2×180 अर्थात कितना होगा भाई 360, पहली संख्या हो गई। फिर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3×180 540। उसी प्रकार तीसरी संख्या 5 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5×180 18×95 कितना हो टोटल 900। इनका योगफल करने पर कितना आना चाहिए भाई 1800 के बराबर आना चाहिए। ठीक है 90। ठीक है, ये आ जाएगा योगफल। तो ये संख्याएं ये होती 900 540 और 360। और एग्जांपल लेते हैं संख्याओं के अंतर पर आधारित प्रश्न। इसे लिखा है कि इन्हीं दो संख्याओं का अनुपात लिखा गया है 7:3 है यदि इनका अंतर 120 हो तो संख्याएं बताइए। देखिए संख्या बताना भाई, जिस प्रकार से हम लोगों ने योगफल निकालना सीखा ठीक उसी प्रकार संख्याओं का अंतर पर आधारित प्रश्न है। जो लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है। ठीक है, यदि इनका अंतर बोले तो घटाना करना है, यानी कि 7:3 दोनों संख्या है, दोनों का डिफरेंशिएशन कितना है भाई 7 और 3 में अंतर का 4 का अंतर है। और यही 4 का जो अंतर है किसके बराबर है 120 के। तो 4 का अंतर 120 के, तो 1 का अंतर कितना हो जाएगा 120 बटा कितना हो गया 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 4 3 बात, एक वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया। जब एक का वैल्यू 30 आ गया तो पूछ क्या रहा संख्याएं बताइए। संख्या यही दोनों है तो बताइए एक का मान 30 तो 7 का मान कितना होगा 7 में गुणा कर देंगे 7 × 1 = 210 हो जाएगा। और अगली संख्या क्या है 3 है, 3
पूरे कितना हो जाएगा भाई? 30 हो जाएगा, 30 नहीं 90 हो जाएगा। यदि हम दोनों को जोड़ेंगे 21 2 10 और 3 तरीक का 90, ठीक। इनका अंतर बोला था, अंतर करने पर देखो क्या इतना आएगा, बिल्कुल आएगा अंतर। देखिए अंतर दोनों घटाने पर इतना ही आने वाला है 20। इसका मतलब ये दो संख्याएं थी। यहाँ पर अंतर की बात की जा रही थी, योग की बात नहीं की जा रही। हम लोग अंतर ही निकालेंगे, ठीक। और भी संख्या पूछ सकता है। लिखा हुआ है यदि किन्हीं 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:9, यदि पहली और तीसरी का अंतर 500 हो तो बीच की संख्या बताइए, बीच की संख्या बताइए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दी गई है तीनों संख्याओं का अनुपात, लेकिन यहाँ पर किन्हीं पहली और तीसरी का अंतर दिया गया है 500, पहली और तीसरी का अंतर। तो भाई पहली क्या है 4 है, तीसरी क्या है 9 है, तो 4 और 9 का अंतर कितने का है? ये है अंतर 5 का। अब 5 का अंतर ही कितना दिया गया है बताओ? 500 के बराबर है। तो एक का वैल्यू कितना है? 5 का नाम 500 यानी 100 हो गया। एक का वैल्यू 100, तो उसने पूछा कि बीच की संख्या बताए। तो बीच की संख्या कौन सी है? 5 है। तो 5 की जब एक का वैल्यू 100 है तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 500। ये अंतर के बराबर ही आ गया, ठीक है। ये हो गया अंतर। तो इस प्रकार से हम संख्या पर योगफल व अंतर आराम से ज्ञात कर सकते हैं। चाहे कितनी भी संख्याएं दी गई हो, इनका हम योगफल निकाल सकते हैं और अंतर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।